एक बार फिर से आपका जीएस क्लास बाई आजाद सर में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इतिहास विषय के 5वां चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, इससे जो भी वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है उस तमाम क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो चलिए समय को गंवाए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन भी जरूर दबाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम लोग आज के पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। बताना है आपको बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। क्या ऑप्शन ए इंग्लैंड में हुआ था, या बी फ्रांस में हुआ था, या सी जर्मनी में हुआ था, या डी रूस में। बताइए ए का सही जवाब क्या होगा। तो ए का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाराबारी आंदोलन। जब भी पूछे तो आप याद रखेंगे इंग्लैंड में बाराबंदी आंदोलन हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें हमने लिया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। क्या 1948 में हुई, 1958 में हुई, या 1962 में, या 1966 में। बताइए सही जवाब क्या होगा। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1966 में राष्ट्रीय श्रम आयोग का स्थापना किया गया था। बढ़ते हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं, इसके ऑप्शन को भी। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। आप जानते हैं औद्योगिक क्रांति यानी हाथों के जगह पर जब मशीनों का व्यापक रूप में प्रयोग किया जाने लगा, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता था। सबसे पहले यह किस देश में हुई। क्या ऑप्शन ए इंग्लैंड में, या बी फ्रांस में, या सी रूस में, या डी जर्मनी में। बताइए तो इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसका ऑप्शन यानी 3 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा, यानी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। आप याद रखेंगे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल जो कि बम्बई में 1854 में खोली गई थी, तो किसने खोली थी। बताना है आपको। क्या जमशेद जी जीजी भोये ने, या जमशेद जी नुसरवानजी टाटा ने, या डिनसा पेटिट ने, या कावस जी नानाजी दभार ने। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कावस जी नाना दभार ने भारत में पहली बार 1854 ईस्वी में कपड़ा मिल की स्थापना किया था। तो बढ़ते हम लोग आगे। 5वां प्रश्न हमारे सामने है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए आप यह पहले चैप्टर में ही पढ़े होंगे। सही जवाब क्या होगा। क्या ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन, या लुई ब्लॉक, या कार्ल मार्क्स, या डी लाला लाजपत राय। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था। बढ़ते हम लोग आगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। क्या कलकत्ता में हुई, दिल्ली में हुई, बम्बई में हुई, या पटना में हुई। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कलकत्ता में पहली बार 1917 में जूट की मिल स्थापना की गई। जूट की मिल की आप याद रखेंगे 1917 में कलकत्ता में पहली बार। बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां प्रश्न आपके सामने है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह पूछ रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार, यानी पहली बार स्त्री को भी और पुरुषों को भी मत देने का यानी वोट देने का अधिकार दिया गया। बताइए कब दिया गया। कि 1838 में, या 1881 में, या 1918 में, या 1828 में। बताइए 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1828 में। 1828 में इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार दिया गया। बढ़ते हम लोग आज के 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। इसे आप एकदम याद कर लेंगे। स्पिनिंग जेनी
जो एक यंत्र था, इसका आविष्कार किसने किया, कब हुआ था? क्या 1769 में हुआ था, 1770 में हुआ था, या 1773 में, या 1775 में? बताइए 8 का सही जवाब क्या होगा? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1770 में स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किया गया था। बढ़ते हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट यानी कानून पारित किया गया था। बताना है आपको कब पारित किया गया। क्या 1838 में, 1858 में, या 1881 में, या डी नंबर 1911 में? बताइए 9 का सही जवाब क्या होगा? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आप याद रखेंगे 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। बढ़ते हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि वाटर फोम यानी जिसका दूसरा नाम है स्पिनिंग फ्रेम, इसका आविष्कार किसने किया था? किसने इसको बनाया था? आपको बताना है। क्या जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया था, क्रॉम्पटन ने बनाया था, या रिचर्ड आर्कराइट ने, या एडमंड कार्टराइट ने? बताइए 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रिचर्ड। आप याद रखेंगे रिचर्ड, कहाँ भाग गया तुम, यानी रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया था। बढ़ते हम लोग आज के 11वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है। बताइए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? बताइए स्पिनिंग जेनी पूछ रहा है। क्या हम्फ्री डेवी ने किया था, या जॉन के ने, या जेम्स हारग्रीव्स ने, या जेम्स वाट ने? बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। बढ़ते हम लोग आगे 12वें नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बताइए क्या भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था? बताइए कोयला उद्योग का स्थापना भारत में कब हुआ? क्या 1907 में इसकी शुरुआत हुई, या 1914 में, या 1916 में, या 1919 में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1914 में। 1914 में भारत में पहला कोयला उद्योग का शुरुआत किया गया। बढ़ते हम लोग आगे। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। जमशेदजी टाटा ने, दादा आयरन नहीं बल्कि यहाँ पर टाटा आयरन होना चाहिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? बताइए क्या 1854 में, या 1907 में, या 1915 में, या 1923 में? यानी इसको अंग्रेजी में शॉर्टकट में लिखा जाता है टिस्को। बताइए टिस्को की स्थापना कब हुई? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1707 में जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना की थी। बढ़ते हम लोग आगे। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? और जाके झंडा गाड़ के आना है आपको मैट्रिक एग्जाम में। क्या ऑप्शन ए 1848 होगा, या बी 1881 में, या सी 1885 में, या डी 1920 में? इसके पहले मेरा 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखे हो तो उसे ज़रूर देखें। बताइए 14 का सही जवाब क्या होगा? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। AITUC याद रखेंगे आप, इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। बढ़ते हम लोग आगे। आज के 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? अभी हाल फिलहाल में आपके सामने प्रस्तुत हुआ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्या ए 1917 में, या बी 1928 में, या सी 1919 में, या डी 1920 में? बताइए यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बताइए इसका कमेंट में जवाब बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, बढ़ते हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की? बताइए पहली जूट की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? क्या बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में, या बिहार में? बताइए 16 का सही जवाब क्या होगा? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बम्बई में पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी।
बढ़ते हैं हम लोग आगे। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? बताइए, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? कि 1845 में खुला, 1850 में खुला, 1852 या 1853? बताइए जल्दी, इसका सही जवाब क्या होगा? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एकदम आपको भी गर्दा उड़ा करना, जैसे हम गर्दा उड़ा रहे हैं एक एक प्रश्न का। 17 का सही जवाब हो जाएगा 1853 में, याद रखेंगे, बम्बई में पहला कपड़ा मिल का स्थापना किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए, पूछ रहा है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? 10 घंटे का आंदोलन क्या इंग्लैंड में, जर्मनी में, भारत में या जापान में? बताइए 18 का सही जवाब क्या होगा? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? इंग्लैंड में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम लोग 19वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की गई? आपको मालूम होगा कि प्रत्येक 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है। तो बताना है कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? क्या प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? बताइए 19 का सही जवाब क्या होगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी। बढ़ते हम लोग आगे 20वें नंबर प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी चलेंगे कि वीडियो लंबा नहीं हो, और इसे जरूर देख कर जाए, एग्जाम में आपका बल्ले बल्ले होगा। कह रहा है 20 नंबर कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? बताना है, जगह का नाम बताना है कि पहला लौह और इस्पात संयंत्र आखिर कहाँ इसकी स्थापना की गई। जगह का नाम बताना है, क्या जमशेदपुर में, बम्बई में, मद्रास में या अहमदाबाद में? बताइए 20 का सही जवाब क्या होगा? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में 1907 में, याद रखेंगे, जमशेद जी टाटा ने लौह और इस्पात संयंत्र की स्थापना किया था। बढ़ते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लाइंग शटल मशीन, कई बार यह सवाल पूछा हुआ है, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? क्या जॉन के ने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने या क्रॉम्पटन ने या रॉबर्ट फुल्टन ने? बताइए 21 का सही जवाब क्या होगा? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका, यानी जॉन के ने। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। बढ़ते हम लोग 22वें नंबर प्रश्न की ओर। जैसे हम गर्दा उड़ा रहे, आपको भी गर्दा उड़ा के आना है। सवाल कह रहा है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प, आपको मालूम होगा कि पहले लोग जाता था कोयला के खदान में काम करने, और इस सेफ्टी लैम्प के नहीं होने के कारण लोग काफ़ी संख्या में मारे जाते थे। जब से सेफ्टी लैम्प बना, लोग सुरक्षित हुए। तो किसने बनाया? बताइए, क्या जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया, जॉन के ने बनाया या क्रॉम्पटन ने बनाया या हम्फ्री डेवी ने बनाया? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अब 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। बढ़ते हम लोग 23वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? यहाँ पर टाटा हाइड्रो पावर स्टेशन की स्थापना की बात की जा रही है। आपको बताना है क्या 1910 में हुई, 1951 में, 1955 में या डी 1962 में? बताइए 23 का सही जवाब क्या होगा? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1910 में। 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की गई। बढ़ते हम लोग 24वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड की में आपको बताया गया कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। बताइए तो किस उद्योग से हुई? क्या वस्त्र उद्योग से हुई, लौह उद्योग से हुई या खान उद्योग से हुई या परिवहन उद्योग से हुई? बताइए 24 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी वस्त्र उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। बढ़ते हम लोग 25वें प्रश्न की ओर।
प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की मशीन क्या रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई थी, एडमंड कार्टराइट ने, या इली व्हिटनी ने, या बेसेमर ने? बताइए 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी इली व्हिटनी ने कपास ओटने की मशीन बनाई थी। बढ़ते हम लोग आगे। 26वां नंबर प्रश्न, आज के वीडियो का 26वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? यानी किसके कारण औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी? क्या धर्म सुधार आंदोलन या राजकीय संरक्षण? और भी देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दे रहा है। चलिए, क्या कृषि क्रांति या वैज्ञानिक आविष्कार? बताइए 26 का सही जवाब बताना है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? बताइए। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धर्म सुधार आंदोलन का औद्योगिक क्रांति से कोई लेना देना नहीं था, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? क्या जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, क्रॉम्पटन ने किया था, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, या डी एडमंड कार्टराइट? बताइए 27 का सही जवाब क्या होगा? तो आप याद रखेंगे जब भी जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम की बात करें तो आप याद रखेंगे 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट इसका डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित आया है? इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? क्या बाल कृष्ण का था, कि विद्या देवी सरस्वती का था, कि भगवान विष्णु का, कि धन देवी लक्ष्मी का? बताइए 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो विद्या देवी सरस्वती। अब पता नहीं है विद्या देवी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? क्या टॉमस न्यूकॉमन ने बनाया, जेम्स वाट ने बनाया, या जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया, या रॉबर्ट फुल्टन ने बनाया? पहला वाष्प इंजन यानी वाष्प से चलने वाला इंजन कौन बनाया? बताइए 29 का सही जवाब क्या होगा? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा जेम्स वाट। जेम्स वाट ने पहला वाष्प इंजन बनाया, यानी बी इसका सही जवाब होगा। मिलते हैं हम लोग इस वीडियो के आखिरी प्रश्न से, और आपसे बस वही एक के गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि मैट्रिक में नैया डुला कर आना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहाँ भाग जा रहे हैं महाशय? चलिए प्रश्न कह रहा है, काफ़ी लंबा प्रश्न है, पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, इसको छोटा करते हैं। चलिए अब दिखाई दे देगा। कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में आयोजित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? क्या भारतीय नेताओं का फोटो? इस सब को क्यों छापिएगा भाई? कि महाराजा रंजीत सिंह का, कि भारतीय पशु पक्षियों के, कि भारतीय देवी देवताओं के? बताइए 20वीं नहीं बल्कि 20वीं शताब्दी में आयोजित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा महाराणा रंजीत सिंह, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अध्याय 5वीं यानी आजीविका से संबंधित जितने भी टाइप के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे सबको देखा। तो आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।